हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ वो क्वेश्चंस जिसको आप चैलेंज कर सकते हो और अपने मार्क्स ले सकते हो। सो ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं जो चैलेंजेबल थे, कुछ क्वेश्चन बच्चों को डाउटफुल लग रहे थे, बट उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि नहीं, सीयूटी ने आपको जो एनटी ने जो आंसर शीट दी है वो सही है। सो अगर आपको इसके अलावा और कोई भी क्वेरी होती किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन। आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि उसको आप चैलेंज करो या ना करो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है, लाइफ साइंस में आया था ये क्वेश्चन, 98th क्वेश्चन था जो शीट मेरे पास में आई थी। और दिस इज द मैच द पेयर्स क्वेश्चन। एक तरफ दिए हुए हैं आपको एंजाइम्स के नाम, एक तरफ दिए हुए हैं आपको उनके फंक्शंस क्या है। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में देखा जाए तो देखा है मैंने इसमें कि इसमें कोई भी सही आंसर नहीं दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर में आपको गलत आंसर तो नहीं, बट दे हैव नॉट गिवन एनी करेक्ट आंसर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि पहला एंजाइम होता है हमारा हेक्सोकाइनेज। क्या काम होता है हेक्सोकाइनेज का? हेक्सोकाइनेज का काम होता है टू कन्वर्ट, पहला स्टेप कराता है ग्लाइकोलिसिस का, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कराना। मतलब कि ए का आना चाहिए था 3, करेक्ट। बट मुझे ए का 3 कहीं भी नहीं दिख रहा है, मुझे ए का 3 कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका ये क्वेश्चन जो है, दे हैव गिवन अस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर आप बाकी को भी देखोगे तो एल्डोलिस, आपको पता होगा एल्डोलिस ब्रेकिंग वाले स्टेप में काम आता है। सी का जो है वो 2 दिखाना चाहिए। सो दैट इज वाई, क्योंकि उनको लग रहा है कि ज्यादा एक्यूरेट जो है वो इन दोनों में से कोई हो सकता है, बट ध्यान रखना है डी का भी ठीक है, पर आपको जो ऑप्शन नंबर ए है उसका उन्होंने कहीं पे भी सही आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है। सो दैट इज वाई आई कैन टेल यू दिस, दैट इज वाई आई कैन टेल यू दिस कि भाई इसका कोई भी इन्होंने सही आंसर आज सच में हम लोगों को नहीं दिया हुआ है। इन नन ऑफ द ऑप्शन ए का 3 मार्क्ड है, तो यू कैन डेफिनेटली चैलेंज दिस क्वेश्चन एंड आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे आफ्टर दिस। देन अगर मैं बात करूंगी बॉटनी की, तो बॉटनी में मुझे मिले हैं 1-2 क्वेश्चंस जो थोड़े से मुझे चैलेंजेबल लगे हैं। ये क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है, पूछा गया है तो फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सेल वॉल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम पढ़ते थे ना सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, पेप्टोग्लाइकन है, म्यूरिन से बना होता है, तो वो सारी बातें की गई है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है, ऑप्शन नंबर में बोला गया है दिस इज अबाउट दी सेल वॉल। सो in this, cell wall of bacteria is composed of 2 peptidoglycan, a complex having muramic acid and cross-links of amino acids। ये बात भी बिल्कुल सही है, बिकॉज अगर हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की तो यस, यहाँ पे एल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं और डी अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। तो सेल वॉल जो रहता है इट इज 2 पेप्टिडोग्लाइकन। फॉल्स कहाँ पे होता है, तो फॉल्स होता है आर्किया के अंदर, सूडो म्यूरिन बोलते हैं जिसको हम लोग, पर ये म्यूरिन वाली बात कही गई है, म्यूरामिक एसिड होता है, देन ग्लूकोजामीन होता है, तो ये बात तो हमारी बिल्कुल सही है। बट इन द आंसर जो उन्होंने दिया है आपको, दे हैव गिवन यू ऑप्शन नंबर 1। तो मेरे हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 2 आपका सही आंसर हो सकता है, बिकॉज ए वाले पॉइंट में कुछ गलत नहीं दिख रहा है मुझको। सो आई कैन से दिस ऑप्शन नंबर 1 या ए जो है वो सही है, और अगर ए सही है सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर आपने ये अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हो एंड अपना मार्क्स यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड सीड्स द 3 लाइन्स नेमली ए बी एंड सी रेफर टू। तो सीड्स के बारे में बात की गई है, पूछा गया कि ए बी और सी का मतलब क्या होता है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया था, बट दे हैव गिवन दैट द ए बी एंड सी का मतलब होता है फीमेल पेरेंट, मेंटेनर एंड मेल पेरेंट। बट ये ध्यान रखना है कि ए बी सी का मतलब होता है मेंटेनर, फीमेल पेरेंट एंड द रिस्टोर। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो। ये कुछ जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, यू कैन डेफिनेटली चैलेंज दीज क्वेश्चंस एंड आप अपने जो मार्क्स है वो यहाँ से ले सकते हो। ठीक। इसके अलावा मुझे कुछ क्वेश्चंस दिखे थे, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उस पे भी काफी बच्चों को डाउट था, बट ध्यान रखो वो सही आंसर है। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट्स बोथ डबल स्ट्रैंड एंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, बट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मेनली यूज करते हैं टू कट डबल स्ट्रैंड डीएनए ओनली, तभी तो स्टैगर्ड एंड्स और ब्लंट एंड्स बनते हैं। हम लोग नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं टू कट अ सिंगल स्ट्रैंड, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 लाइक स्टेटमेंट 1 को गलत बताया गया था वहां पे। तो कुछ क्वेश्चंस अभी भी कंफ्यूजिबल है बच्चों के लिए, बट उस मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। सो इसके अलावा अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, ध्यान रखो आज रात में 11 बजे तक का टाइम है आपके पास में। ठीक है।
आज रात में आपके पास में 11 बजे तक का ही टाइम है और उसके बाद आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो प्लीज एक बार अपना जो भी रेस्पेक्टिव पेपर है जस्ट गो थ्रू द एंटायर पेपर, और आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है कि मैम इस क्वेश्चन को हम चैलेंज करें क्या, तो मैं आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प करूंगी। कुछ बच्चों ने मुझे बताया था क्वेश्चन ऑन दैट, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि सिंगल सेल्स को हाउ टू आइसोलेटेड। स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि मैम टिश्यू से भी तो कर सकते हैं, बट बच्चों अगर आप कैलस को यूज करके एग्रीगेट करते हो तो वो एक ज्यादा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना, टिश्यू से हम बनाते हैं कैलस और फिर कैलस से हम बनाते हैं सिंगल सेल, डायरेक्टली टिश्यू से आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो वो उसमें बच्चों को कंफ्यूजन था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं जो काफी बच्चों को कंफ्यूजिंग लगे हैं, बट आई हैव करेक्टेड दोज डाउट्स कि कौन सा आप चैलेंज करो कौन सा आप ना करो। सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, डेफिनेटली यू कैन चैलेंज दीज क्वेश्चंस। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज इस कॉमेंट पे पोस्ट कीजिएगा, और मुझे पता है टाइम 11 बजे तक का है, तो मैं आप लोगों की हेल्प इमीडिएटली करूंगी आज। सो आई होप दिस सेशन इज यूजफुल टू यू ऑल, एंड प्लीज डू शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।